मुंबई के पास एक ऐसा शिव मंदिर जहाँ पहुंचने का रास्ता ही आपकी परीक्षा लेता है। कहीं गड्ढे, कहीं बारिश, कहीं घना जंगल और कहीं ऐसे रास्ते की गाड़ी संभालना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, महादेव बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए आज चलते हैं तुंगारेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। सुबह ठीक 5 बजे मैं और मेरी बहन विरार वेस्ट से तुंगारेश्वर के निकले अपनी स्कूटी पर। अभी चारों तरफ अंधेरा था, बरसात की वजह से सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके थे। इसलिए पूरी यात्रा में लगभग मैंने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे ही गाड़ी चलाई। तुंगारेश्वर मंदिर अगर आपको जाना है तो आ जाइए मुंबई। मुंबई में वेस्टर्न लाइन में लोकल ट्रेन पकड़िए और पहुंच जाइए वसी रोड स्टेशन पे। वसी रोड स्टेशन के ईस्ट में आ जाइए, वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा: बस, शेयरिंग ऑटो और प्राइवेट ऑटो। बस से अगर आप जाते हो तो सतीवेली का बस पकड़िए, जिसका किराया होगा 10 रुपए। आपको उतरना है सतीवेली नाका। नाका से और थोड़ा 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। आप बाय वॉक भी जा सकते हो या बाय ऑटो लीजिए, 10 रुपए का किराया। तुंगा फाटा तक आपको पहुंचना है, जो वसई का हाईवे। तुंगा फाटा अगर आप शेयरिंग ऑटो डायरेक्ट लेते हो वसी स्टेशन से 35 रुपीज, जो डायरेक्ट आपको तुंगा फाटा तक उतारे। अगर आप प्राइवेट लेते हो तो तुंगा फाटा के अंदर तक पहुंचाएगा, जहां से दूसरा शेयरिंग ऑटो या जीप मिलता है अंदर के तरफ। तो आपको तुंगा फाटा अगर आप पहुंच जाते हो तो तुंगा फाटा के बाद और आगे आपको 1 किलोमीटर चलना है, जहाँ पे बप्पा सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट है। वहां पे आपको शेयरिंग और शेयरिंग जीप मिलता है, जिसका किराया ऑटो का 35 और जीप का 50 रुपीज है। वो भी थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो ये और आगे 2.5 किलोमीटर का जो जंगल का रास्ता है, उसमें आपको हेल्प करेगा डायरेक्ट पहुंचने के लिए। बट कुछ लोग बाय वॉक भी जाते हैं। पहले सब लोग वॉक करके ही जाते जब रास्ता नहीं था। अभी रास्ता प्रॉपर बन गया, पर डांबर का रास्ता बना नहीं है, तो गाड़ी बहुत फिसलती है। फिर भी जा सकते प्रॉपरली। और अब हम कैसे गए, हमारा जर्नी कैसा था, वो आपको बताता हूँ पूरा, और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इस मंदिर के बारे में। नालासोपारा और वसई के पास जो आचोले तालाब है, वहां पे हम गलती से गलत रास्ते पे चले गए। उसी समय हमारे सामने एक काली बिल्ली सड़क पार करती हुई दिखाई दी। बहुत लोग इसे अपशकुन मानते हैं, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो हम आगे बढ़ गए और कुछ ही मिनटों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। और क्या करना था, स्कूटी साइड में लगाया और हम साइड में खड़े हो गए एक दुकान के बाहर। बारिश के चलते हम कंफ्यूज कि आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमने गलत रास्ता लिया है और आगे बढ़ने के लिए हमें गूगल मैप को यूज करना था, और बारिश में वो यूज करना बहुत मुश्किल होगा। थोड़े टाइम बाद मन में भगवान का नाम आया और जस्ट बोला, भगवान क्या आपके पास नहीं बुलाओगे? फिर आस्ते आस्ते बारिश रुक गई। फिर 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए स्कूटी भगाया। वैसे ही हम लेट थे अपने प्लान्ड शेड्यूल से, तो गूगल मैप की सहायता से आस्ते आस्ते गलियों से होते होते आचोले गांव के रास्तों से बाहर निकलते हुए जैसे ही एवरसाइन के वहां पहुंचे, तो वहां के बाद जो रास्ता था बहुत ही खूबसूरत था। वो रास्ते में हमने फुल स्पीड में गाड़ी भगाना शुरू किया। सुबह 6:12 पर हमने सोचा कि सतीवली नाका से पहले वाला रास्ता जो छोटा होगा, जो डायरेक्ट तुंगा फाटा जाता है, तो वो लेते हैं। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यह सड़क शायद अब तक की सबसे खराब सड़कों में से एक थी। हर तरफ गड्ढे, कीचड़, गंदा पानी, कचरा और इतनी बदबू कि वहां रुकने का भी मन ना करे। किसी तरह संभलते हुए हम तुंगा फाटा पहुंचे। शेयरिंग ऑटो स्टैंड भी है वसई स्टेशन जाने के लिए, जो 30 से 35 लेता है। आखिरकार सुबह 6:15 पर हम तुंगा फाटा पहुंच गए। यहाँ से मंदिर लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। इसके और 1 किलोमीटर आगे बप्पा सीताराम सनातन सेवा ट्रस्ट के सामने शेयरिंग ऑटो जो 35 लेता है और जीप 50 रुपीज लेता है, वो मिल जाता है भक्तों के लिए। अगर आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हुए रास्ता तो अच्छा था। फिर पहला पुल पार करने तक सड़क ठीक थी, लेकिन उसके बाद पत्थरों से भरा रास्ता, बरसात का पानी और छिपे हुए गड्ढे। स्कूटी चलाना आसान नहीं था। खूबसूरत रास्तों को देखते हुए हम आस्ते आस्ते फॉरेस्ट एंट्री गेट पर पार किए। आगे दूसरा ब्रिज भी पार किया।
उसके बाद लेफ्ट साइड में तुंगारेश्वर पहाड़ों से बहती नदी आपको देखने मिलेगी। अभी नदी में जाना मना है ड्यू टू ओवरफ्लो वाटर। उसके बाद रास्ते पे ध्यान रखिए क्योंकि रास्ते ऊपर की तरफ जाते और बारिश में बहुत ही फिसलन रहती है यहाँ पे। थोड़ा भी ध्यान हटा तो गाड़ी ऑफ बैलेंस हो सकता है और गिर सकते हैं। आगे आया तीसरा ब्रिज जहाँ राइट साइड की नदी पे आप जा सकते हो। और फाइनली 9 मिनट के सेफ ड्राइव के बाद हम पहुंच गए पार्किंग एरिया जो फ्री है फॉर ऑल व्हीकल। हम आगे बढ़े तो सबसे पहले हमको देखने मिला पुलिस चौकी राइट साइड पे और एक नोटिस बोर्ड। बरसात के मौसम में जंगल के अंदर नदी और झरनों में उतरना पूरी तरह प्रतिबंधित है। लाउड म्यूजिक, शराब, धूम्रपान और गंदगी फैलाना पर भी जुर्माना लगाया जाता है। यह नियम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि उसका पालन करें। आगे बढ़ते ही आपको राइट साइड में गार्डन एरिया दिखाई देगा जहाँ बच्चे आके खेलते हैं और लेफ्ट साइड में छोटे छोटे होटल है जहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हो। और आगे बढ़ोगे तो आपको छोटे छोटे दुकान दिखेंगे जहाँ पे आप फूल की टोकरियां ले सकते हो। 100 रुपया दाम है और पानी के बोतल भी है 20 रुपए करके और दूध की थैलियां भी है जो आप लेके अभिषेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अंदर। और शिव जी का भव्य एक स्टैचू दिखाई देगा यहाँ पे एक है और एक पीछे साइड भी है, आपको दिखा दूंगा। सुबह 6:40 पर हम आखिरकार तुंगारेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए। सोमवार होने की वजह से थोड़ी भक्तों की भीड़ भी थी। मंदिर के सभा मंडप में कई श्रद्धालु बैठकर महादेव का जाप कर रहे थे। सबसे पहले दर्शन होते हैं नंदी महाराज के। मान्यता है कि अगर आप अपनी मनोकामना उनके कान में कहते हैं तो वो संदेश सीधे महादेव तक पहुंचता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बाई तरफ भगवान हनुमान जी तो दाई तरफ काल भैरव विराजमान है और भीतर महादेव बसे हैं। यह भक्त स्वयं शिवलिंग को स्पर्श करके जल, दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर के अंदर रंगीन कांच की सुंदर सजावट इसे और भी आकर्षक बनाती है। महादेव के दर्शन के बाद मंदिर के परिसर में और भी मंदिर है। पीछे ही काल भैरव जी का मंदिर है, वहां पे हमने दर्शन लिए। और उसी मंदिर के पीछे आपको 3 मूर्तियां दिखेगी जिसके सामने भक्त नारियल तोड़ते हैं और आधा वहां रखते हैं और आधा लेके जाते हैं अपने घर में परिवारों को प्रसाद बनाकर देने के लिए। उसके आगे एक ब्रिज पार करके रास्ते ऊपर की तरफ जाता है जहाँ जगत जननी माँ आदिशक्ति माँ पार्वती जी का मंदिर है। जगमाता मंदिर के पहले ही लेफ्ट साइड में आपको और एक मंदिर दिखाई देगा जो कोड़ियार माता जी का मंदिर है, वहां पे भी हमने दर्शन लिए।
जग माता मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया है। माँ के गर्भगृह को सेम महादेव के गर्भगृह जैसा सजाया है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिर के आसपास आपको माता लक्ष्मी, भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय की भी दर्शन मिलते हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ों से आने वाला प्राकृतिक पानी को मंदिर समिति ने बहुत अच्छी तरह जमा करने की व्यवस्था की है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से यहाँ स्नान कर सके, अगर किसी को तेज नदी में उतरना नहीं हो तो। फिर हम वापस तुंगारेश्वर मंदिर आए और वहाँ सबसे खास पल आया जब हनुमान मंदिर के पास पहुंचा, जहाँ कुछ भक्त हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ कर रहे थे। वहाँ का माहौल सच में मन को शांति देने वाला था। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इस क्षेत्र में तुंगा नाम का एक राक्षस रहता था, जो यहाँ लोगों और ऋषि मुनियों को बहुत जुल्म करता था। तब भगवान परशुराम ने उससे युद्ध किया और उसको दंड दिया। मरते समय तुंगा ने अपनी पापों के लिए क्षमा मांगी परशुराम से, और महादेव को सच्चे दिल से स्मरण किया उनसे माफी मांगने के लिए। महादेव ने उसकी इस पुकार को सुनी और वो यहाँ प्रकट हुए और उसे माफ किया और उसे मोक्ष दिया। भगवान परशुराम ने भी यहाँ कुछ समय तपस्या की अपने क्रोध को शांत करने के लिए। तभी से यह स्थान तुंगारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि बुराई का अंत निश्चित है और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमने सोचा था कि तुंगारेश्वर झरने तक भी जाएंगे, लेकिन तभी दोबारा तेज बारिश शुरू हो गई। घने जंगल में बारिश का मौसम कुछ ही मिनटों में नदी और झरने का रूप बदल देता है, इसलिए हमने वापस लौटने का फैसला किया है। आज की यात्रा ने एक बात जरूर सिखाई, कभी कभी जो हमारी योजना के अनुसार नहीं होता वही हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अगर बारिश थोड़ी देर बाद शुरू होती तो शायद हम झरने तक पहुंच जाते और स्थिति खतरनाक भी हो सकती थी। महादेव की कृपा से दर्शन भी हुए, पूरी यात्रा भी सुरक्षित रही और एक यादगार अनुभव भी मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं अमित, मिलते हैं अगली यात्रा में। हर हर महादेव।